नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक बार फिर मुसीबत में घिर गए हैं। जी हां, उनके सामने यह मुसीबत इस बार फिर खड़ी की है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने। और ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 751 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली है। जी हां, यह हकीकत है, यह कोई पॉलिटिकल गेम नहीं है कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पीछे पड़ी हो। नेशनल हेराल्ड यानी आजादी से पूर्व निकाला गया अखबार, प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर में जहां जहां नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां थी, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है, वह देश के अन्य शहरों में एक साथ छापेमारी की और 751 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। और यह संपत्तियां श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली है। आजादी से पहले 1937-38 के दरमियान पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के 5000 से अधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर नेशनल हेराल्ड अखबार निकालने के लिए कंपनी गठित की थी। यानी यूं कहें कि जो कंपनी गठित हुई उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के 5000 से अधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निवेशक के रूप में थे। यह कंपनी अखबार निकालती रही, कौमी आवाज, नेशनल हेराल्ड अखबार निकलता रहा। कालांतर में यह अखबार बदहाली का शिकार हो गया, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। बस यहीं से शुरू होती है असल कहानी, यानी हेरा फेरी धोखाधड़ी की असल कहानी यहीं से शुरू होती है। जब नेशनल हेराल्ड आर्थिक संकट से गुजर रहा था तो एक कंपनी बनाकर श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्य कांग्रेसियों ने मिलकर यंग इंडिया के नाम से एक कंपनी बनाई और इस कंपनी के जरिए 90 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई नेशनल हेराल्ड को। यानी जो इसकी स्वामित्व वाली कंपनी थी उस कंपनी को 90 करोड़ रुपए यंग इंडिया ने दिए। यंग इंडिया ने 90 करोड़ रुपए इसलिए दिए कि अखबार निकलता रहे और कंपनी अच्छे ढंग से चलती रहे। लेकिन 90 करोड़ देने के बाद नेशनल हेराल्ड के स्वामित्व वाली कंपनी बदहाली आर्थिक संकट से नहीं उबर पाई। अब आपको बताते हैं यंग इंडिया के स्वामी कौन थे। यंग इंडिया के स्वामी मुख्य रूप से श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडिस थे। श्रीमती सोनिया गांधी उस समय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, राहुल गांधी सांसद थे कांग्रेस के, मोतीलाल वोहरा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, ऑस्कर फर्नांडिस कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे और कांग्रेस के ओवरसीज प्रेसिडेंट थे। संयोग यह है कि अब ना तो मोतीलाल वोहरा इस दुनिया में है, ना ऑस्कर फर्नांडिस इस दुनिया में है, लेकिन जो गड़बड़ घोटाला हुआ है, जो आर्थिक हेरा फेरी हुई, जो धोखाधड़ी हुई है, इसमें नाम तो सोनिया गांधी का भी है, राहुल गांधी का भी है, मोतीलाल वोहरा का भी है और ऑस्कर फर्नांडिस का भी है। भले ही मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उनका नाम तो चल ही रहा है इस धोखाधड़ी में। अब धोखाधड़ी क्या हुई, क्या हेराफेरी हुई, क्या गबन हुआ, यह तो सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पिछले समय कई घंटे लगातार पूछताछ कर चुकी है, इनसे जवाब ले चुकी है। हालात यह हुए थे जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी, तब कांग्रेस जन सड़कों पर उतर आए थे। सड़कों पर एक हंगामा सा दिखता था, ऐसा लगता था कि कांग्रेस के साथ बेहद नाइंसाफी हो रही है। लेकिन इसकी तह एक के बाद एक खुलती जा रही है और अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लखनऊ, दिल्ली, मुंबई में 751 करोड़ की संपत्तियां जब्त की है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर यह गांधी परिवार कितना ईमानदार है और कितना सहज है अपने
कामों के प्रति, अपने कार्य के प्रति उसकी कितनी निष्ठा है, या आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि 751 करोड़ रुपए की रकम कोई मामूली नहीं होती। हालांकि कोई रकम नहीं बरामद हुई है, नहीं जब्त हुई है, लेकिन 751 करोड़ की संपत्तियां जब्त हुई हैं। अब हेरा फेरी जो शुरू हुई, यंग इंडिया ने अखबार जिस कंपनी के जरिए अखबार निकल रहा था, उस कंपनी को 90 करोड़ रुपए दिए कि आर्थिक बदहाली दूर करके सामान्य स्थिति में आ जाएं। लेकिन अखबार पूर्ववत नहीं निकल पाया और वह आर्थिक संकट से नहीं उबर पाया। लिहाजा ऐसे में एक बार फिर तगड़ी चाल चली गई और इसी चाल में कांग्रेस का यह गांधी परिवार फंस गया, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसी चाल में फंस गए। यंग इंडिया ने, जिसकी हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, नेशनल हेराल्ड और उसकी सहयोगी कंपनियों की हजारों करोड़ की, एक अनुमान है कि 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, जिनको यंग इंडिया ने, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने केवल 50 लाख रुपए में अपने नाम, यानी यंग इंडिया के नाम करा लिया। अब आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि 2000 करोड़ की संपत्ति, 90 करोड़ का लोन यानी कर्ज और 50 लाख रुपए में उसके शेयर्स ले लिए गए। यहां यह भी गौरतलब है, उल्लेखनीय है, आपके संज्ञान में ला दें कि सोनिया गांधी, यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% यानी 76% शेयर्स हैं, जबकि 12% मोतीलाल वोरा के पास और 12% ऑस्कर फर्नांडिस के नाम रखे गए। इस प्रकार पूरा का पूरा शेयर्स गांधी परिवार और उनके सहयोगियों के पास रहा। अब 50 लाख रुपए में नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां यंग इंडिया के नाम करा ली गई, यानी अंधा बाटे रेवड़ी फेर फेर आपने को दे, यही कहावत कांग्रेस के इस क्रियाकलाप में सामने आई। क्योंकि जिस तरह से हस्तांतरण हुआ पूरे ग्रुप में, यंग इंडिया हो या अखबार हो, जिस तरह से लेन देन हुआ, कागजी कार्रवाई हुई, उसमें मोतीलाल वोरा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, यानी उधर भी कांग्रेस और इधर भी कांग्रेस, यानी यंग इंडिया में भी कांग्रेस और नेशनल हेराल्ड में भी कांग्रेस। तो देने वाले भी वही थे, लेने वाले भी वही थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को उठाया और दिल्ली के पटियाला कोर्ट में 2012 में केस किया। इसके बाद नेशनल हेराल्ड ग्रुप और गांधी परिवार पर एक बड़ा जबरदस्त संकट आ गया, जिससे आज तक गांधी परिवार उबर नहीं पाया है। अब आप सोच सकते हैं, चाहे वह भारत जोड़ो यात्रा हो या इंडिया अलायंस हो या गांधी परिवार के राहुल गांधी लगातार अगर अडानी पर और मोदी पर हमलावर रहते हैं, तो इसके पीछे कहानी यही है, उसका तथ्य कथ्य यही है कि नेशनल हेराल्ड के जरिए जो हेरा फेरी करोड़ों की गई है, उसको वह कैसे छुटकारा पाए, उससे, उस जांच से कैसे छुटकारा पाए। यह कोई अचानक मामला उभर कर सामने नहीं आ गया है कि ईडी ने चुनाव के समय, जिस समय 5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उस समय अचानक यह मामला निकल कर नहीं आ गया है कि आप कह दें कि अचानक ईडी ने कार्रवाई कर दी क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। 2014 से लगातार छानबीन चल रही है इस मामले की। ईडी, सीबीआई दोनों इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा और भी केंद्रीय कई जांच एजेंसियां इस मामले में इन्वॉल्व हैं, जो मामले को देख रही हैं। अब 2014 से एक एक करके परत दर परत जांच के बाद जो सामने आया, उसी के तहत अब ईडी ने, यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 751 करोड़ की संपत्तियां जब्त की है कि अगर गड़बड़ घोटाला नहीं है, ईमानदारी है, तो आखिर 751 करोड़ रुपए की संपत्तियां आखिर कैसे जब्त हुई, कहां से आई है। 2000 करोड़ की संपत्तियां हैं, इनमें से 661 करोड़ की संपत्तियां आपराधिक कृत्य करके हासिल की गई हैं, यानी जो कांग्रेस के स्वामित्व वाला जो संस्थान है, जहां से नेशनल हेराल्ड निकलता है, उसने 661 करोड़ रुपए की संपत्तियां आपराधिक कृत्य करके हासिल की है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस मामले में अब
सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल जाना पड़े। जिस प्रकार से 751 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं, इसे धन शोधन का मामला माना गया है और ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इसे धन शोधन का मामला बताया है। अब अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल जाते हैं तो कांग्रेस हो हल्ला मचाएगी कि यह द्वेषवश किया गया, लेकिन ईडी की जांच गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने जांच की है, जो सामने आया है 751 करोड़ रुपए का गड़बड़ घोटाला और संपत्तियां जो जब्त की गई हैं, लाजमी है कि प्रवर्तन निदेशालय देर सवेर इनको जेल का रास्ता जरूर दिखाएगा। शायद यह कहना अब कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अब जेल जाने से शायद भगवान ही बचा सकता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।